वेलकम टू आवर चैनल यूनिकोड ऑनलाइन क्लास। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे पॉलिनोमियल के। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 बिहार बोर्ड और NCERT में दोनों का दोनों सेम है। एक्सरसाइज 2.2 में हमें शून्यकों के बारे में पढ़ना है तथा इसके कोफिशिएंट के बारे में जानना है। शून्यकों और कोफिशिएंट जो होता है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शून्य क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो बताया गया है द्विघात समीकरण जो होता है उसके बारे में, उसके शून्यकों के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना है। हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कि एक px एक पॉलिनोमियल है जो ax² + bx + c दिया हुआ है। ये क्या एक पॉलिनोमियल है ना। कौन सा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें कितना जीरोज होगा? 2 जीरोज होगा। जीरोज क्या होगा? जीरोज उसको बोलते हैं कि अगर जीरोज का वैल्यू अगर रखते हैं इसमें तो ये क्या हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देगा, इसलिए इसको जीरोज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि x अल्फ़ा और बीटा अगर दो शून्यक है तो x के जगह पे अगर अल्फ़ा रखेंगे तो क्या होगा, इसको 0 के बराबर कर देगा इस पॉलिनोमियल को। वैसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल है, इसका जीरोज मान लीजिए कि बीटा है तो बीटा अगर रखते हैं तो इसको भी जीरोज कर देगा, 0 के बराबर कर देगा इस पॉलिनोमियल को। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं, या इसी को हिंदी में शून्यक बोलते हैं। आया दोस्तों समझ में? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जीरोज या शून्यक जो भी है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज या शून्यक कैसे हम लोगों को निकालना है उनको अब एक एग्जांपल देकर हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल का लोग जीरोज कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल देते हैं। px मान लीजिए कि x² - 3x + 2 है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। इसका हमें शून्यक निकालना है। इसका शून्यक निकालना है तो क्या होगा, जैसा हम लोगों ने पहले भी सीखा है, x² - 3x + 2 है ना। अगर जीरोज निकालना है तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जीरोज या शून्य का मतलब ही है कि x का ऐसा वैल्यू जिस पे ये बहुपद 0 के बराबर हो जाए, इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 के बराबर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग x का ऐसा वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, द्विघात बहुपद है, इसका क्या कितना होगा? जीरोज 2 होगा जीरोज। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। x² सेकेंड वाला जो टर्म है इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि दोनों का सम जो है इस सेकेंड वाले टर्म के बराबर ही हो, लेकिन इन दोनों जो इसका जो ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, मान लीजिए कि -2x - 6x है, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए। अब इन दोनों का सम करेंगे तो -3x के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम दोनों का जो प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों का जो गुना, वो फर्स्ट और फोर्थ वाले टर्म के, फर्स्ट और इसमें तो थर्ड टर्म हो गया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म होगा। फर्स्ट और फोर्थ टर्म के बराबर के गुना के बराबर हो जाएगा। जैसे -2x - 6 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस प्लस हो जाएगा और 2x² हो जाएगा, होगा ना 2x²। तो 2x² और पहला और फोर्थ टर्म का जो है गुना कीजिए तो वो भी 2x² के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए x², अब ये 2 टर्म है, x² - 2x - x + 2 जैसे ही है = 0। अब 4 टर्म हो गया। अब 2 टर्म को एक साथ ले लेंगे। अब इसमें क्या होगा, कॉमन x दोनों में कॉमन है तो x - 2 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन हो जाएगा, x - 2। अब माइनस क्यों आएगा? क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर प्लस लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। अब इसमें देखिए x - 2 दोनों में कॉमन है तो x - 2 ले लिया, और इसमें क्या है, x - 1 बच गया। क्या है, x - 1 ही तो बचा, = 0। अब क्या होगा, या तो x - 2 को 0 के बराबर कर दें तब भी ये दोनों 0 हो जाएगा, या x - 1 को 0 के बराबर कर दें तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x - 2 0 के बराबर करेंगे तो x कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे x = 1। तो हमारे पास कितना जीरोज आ गया, 2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो हमेशा क्या होगा, जीरोज 2 ही निकलेगा। x कितना हो जाएगा, 1 आएगा, और दूसरा x = 2 आ जाएगा, जीरोज। तो समझ में आया दोस्तों, हम लोग शून्यक या जीरोज कैसे निकालते हैं। इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज या शून्यक निकाल लेंगे। अब हम लोग इसको जो टेस्ट भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं।
कि ये सही है या गलत। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक क्या है, पॉलिनोमियल है, अगर जीरो जिसका दो है ना, इसको क्या है, अल्फ़ा और बीटा। मान लीजिए कि कोई भी जीरो है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल एक और देखते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c है ना। तो दो जैसे यहाँ पे दो जीरोज निकाला, वैसे ही अल्फ़ा और बीटा है, सेम है। अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, 1 है, और बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। कोई भी दो जीरोज है, उन दोनों का सम जो होगा कितना होगा, -b/a के बराबर होगा। ये -b/a क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट है x² का, b क्या है, कोफिशिएंट हो x का है, और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो दोनों अगर अल्फ़ा और बीटा को अगर सम करते हैं या सम ऑफ जीरोज करते हैं तो क्या होगा, -b/a के बराबर होता है। और अगर अल्फ़ा और बीटा को प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या होगा, c/a के बराबर होगा। हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग जो अभी एग्जांपल जो लिए हैं उसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं। जैसे अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। तब इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, यहाँ पर 3 हो गया ना, 3 हो गया। अल्फ़ा और बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा और बीटा कितना निकला, 1 और 2 निकला। चलिए हम इस एग्जाम्पल को नीचे लिखकर फिर से हम लोग देखते हैं, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। x² - 3x + 2 है, x² - 3x + 2 है ना दोस्तों। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसका क्या है, अल्फ़ा बीटा कितना निकला था, अल्फ़ा = 1 आया और बीटा = 2 आया, अभी भी निकाला है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था फॉर्मूला में, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होना चाहिए, है ना। अल्फ़ा बीटा कितना है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, सॉरी 1 + 2 है ना, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, और माइनस b कितना है, ये है b, है ना, तो -b है, तो माइनस ऑफ -3, b कितना है यहाँ पे, -3 है b, और माइनस के साथ गुना करना है। अपॉन a कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3/1 3, या 1 + 2 कितना है, 3, वेरीफाई हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग अल्फ़ा बीटा का वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा का। अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है, c/a है ना, c/a। अल्फ़ा यहाँ पे 1 है और बीटा कितना है, 2 है, और इसमें देख लीजिए अल्फ़ा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2, और इक्वेशन में क्या है, 2, c कितना है, ये 2 है c। अब a कितना है, 1 है, तो दोस्तों देख लिया ना आपने, 2 = 2 इक्वल हो गया ना अल्फ़ा डॉट बीटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, कोफिशिएंट को वेरीफाई कर लेते हैं। जीरोज निकालना सीख लिए, और उस जीरोज के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कोफिशिएंट निकालना भी हम लोग सीख लेते हैं। कोफिशिएंट से कैसे हम लोग वेरीफाई कर देते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसी आपका NCERT है और बिहार बोर्ड दोनों में क्या क्या है, एक एग्जाम्पल देकर हम लोग समझते हैं कि क्या है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है दोस्तों, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये NCERT का एग्जाम्पल है और ये क्या है, बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल है। दोनों का एग्जाम्पल सेम है, दोनों का सिलेबस भी सेम है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करते हैं इसको। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हिच जीरोज आर -3 और -2 है। मान लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका क्या होगा, जीरोज या शून्य, अल्फ़ा और बीटा ही होगा। कोई भी पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है दोस्तों, तो सम क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम दिया हुआ है, देखिए योग, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, शून्यकों का योग -3 दिया हुआ है, और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना। दोस्तों बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं, और अल्फ़ा डॉट बीटा कितना होता है, c/a होगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² होता है, ax² + bx + c, यही पॉलिनोमियल है ना, हमें पॉलिनोमियल ही निकालना है। आप देखिए -b/a दिया हुआ है -3, ठीक है, तो a हम लोग क्या ले लेते हैं, हम स्टार्टिंग में a = हम लोग क्या लेते हैं, a = 1 ले लेते हैं। ठीक है, a अगर 1 होगा
तो एक्स स्क्वायर, ए अगर 1 होगा तो बी कितना हो जाएगा बताइए। इसमें देखिए -3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -3 इक्वल टू क्या है, -b/a, ये है ना। ए अगर 1 ले रहे हैं तो बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या है, c/a है ना। अगर ए अगर 1 ले लिए तो सी कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ए की जगह पे 1 ले लिए तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है, 3 है, प्लस 3x, प्लस सी की जगह पे कितना है, 2 है। ये हमारे क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो क्वाड्रेटिक के लिए था, द्विघात बहुपद के लिए। अब हम लोग क्या है, त्रिघात बहुपद के लिए जानते हैं क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने बताया दोस्तों, मान लीजिए कोई भी त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो क्या होगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही पोलिनोमियल होगा। अगर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात है तो क्या होगा, इसका जीरोस कितना आएगा बताइए, अल्फ़ा बीटा और गामा 3 आएगा कि नहीं। जितना डिग्री का पोलिनोमियल होगा उसका जीरोज भी उतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये त्रिघात है तो इसका जो शून्यक होगा वो भी 3 होगा, अल्फ़ा बीटा गामा। मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है, 3 है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला जैसे उसमें फॉर्मूला था वैसे इसमें भी फॉर्मूला रहेगा। बस सिंपल सा डिफरेंस है कि यहाँ वहाँ पे 2 था, 2 शून्यक था, यहाँ पे 3 शून्यक है। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ क्या है, सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये देखिए यहाँ पे इसको एक और तरीका है कि एक माइनस होता है तो एक प्लस होगा, ठीक है, और एक फिर माइनस। एक बार हम लोग माइनस ले लिए हैं तब क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा हमेशा, c/a अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा, ये क्या हो जाएगा, d/a। अच्छा, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। क्यों, एक बार माइनस लेते हैं फिर प्लस फिर माइनस ले रहे हैं, फिर माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या इस तरह से फॉर्मूला होता है त्रिघात के लिए है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, आप एग्जांपल में देखिएगा, इसमें अल्फ़ा दिया हुआ है कितना, 3, बीटा कितना दिया हुआ है, -1, और गामा कितना दिया हुआ है, -3, -1/3। ये जब है त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है तो क्या होगा, 3 इसका शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा। 3 शून्यक क्या क्या मान लें हम लोग, अल्फ़ा बीटा गामा मान लीजिए, तो क्या है 3, -1 और -1/3। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। जैसा कि पिछले भी इक्वेशन में हम लोग क्या किए थे, ए का वैल्यू क्या ले लेते थे, ए का वैल्यू 1। हमेशा क्या कीजिएगा, अगर हमारे पास जीरोज दिया हुआ है और इससे हमें अगर मान लीजिए कि निकालना होगा वापस बहुपद, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ए को 1 ले लेंगे, ये आसान हो जाता है निकालना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ए को 1 ले लिया तो पहला x³ है, x³ का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है हमेशा 1 है ना, कि x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो x³ का कोफिशिएंट हम लोग 1 ले लिए। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, सेकेंड वाला टर्म -b/a क्या है, ये सम ऑफ क्या है, सम ऑफ जीरोज है। देखिए सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, 3 -1 -1/3 कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके देखिए, -4/3 3 नहीं, ये हो जाएगा 2 -1/3 हो जाएगा ना। वैसे ही हम लोग एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फ़ा, ये सब निकाल लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब इसको कैलकुलेट करके देखिए कितना होगा, अल्फ़ा कितना है, 3 है, बीटा कितना है, -1 है कि नहीं, प्लस बीटा कितना है, -1 है, और गामा कितना है, -1/3 है, प्लस गामा है -1/3 और अल्फ़ा कितना है, 3 है। कैलकुलेट, ये -3 हो जाएगा, ये सब गुना है तो +1/3 हो जाएगा, और ये
-1 हो जाएगा, कैंसिल होकर -1। ठीक है, -4 + 1/3 होगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 4 3 12 -12 + 1 -11/3 ये होगा। फिर लास्ट वाला कैलकुलेट अल्फ़ा बीटा डॉट गामा भी निकाल लीजिए। क्या है? अल्फ़ा बीटा -1/3 यही है। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा क्या? 1। ठीक है दोस्तों, तब हमारे पास क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा योग सब कुछ निकल चुका है। अब हम लोग क्या करना है? x³ प्लस x² फिर x फिर कांस्टेंट आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। x को हम लोग 1 लेते हैं, a को क्या ले लिए हम लोग? 1 ले लिए। a को अगर 1 ले लिए, ठीक है, a को हम लोग क्या ले लिए? 1 ले लिए। यहाँ पे क्या होगा? -b/a आएगा कि नहीं? -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना होगा? -5/3 है। तो -b/a मतलब a तो हम 1 ले लिए, तो b का वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो b का वैल्यू कितना होगा? माइनस के साथ 5/3 था, ये क्या हो जाएगा? -5/3। क्या हो जाएगा? ये -5/3 हो जाएगा। अब क्या है? अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा, अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा क्या है यहाँ पे? c/a है। a का 1 लेते हैं हमेशा c के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो c के बराबर कितना हो जाएगा? ये -11/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस के साथ आएगा, तो -11/3 का प्लस -11/3 वही रहेगा। फिर लास्ट में क्या? अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा है ना, वो किसके बराबर है? d/a के, -d/a के बराबर है। -d/a के बराबर, -d कितना है? माइनस, और d कितना है यहाँ पे? ये d/a के बराबर हो जाएगा। तो a 1 है, तो क्या है? d कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, 1, लेकिन माइनस के साथ आएगा, इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये नीचे क्या? भिन्न के रूप में है ना, फ्रैक्शन के रूप में। तो हम लोग क्या करना? फ्रैक्शन को हटाना है। फ्रैक्शन को हटाना है तो यहाँ पर नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में हर में क्या है? 3 है हर, सब में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 में सबसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? 3x³ हो जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5x² हो जाएगा। माइनस क्या होगा? 11x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -3 के बराबर हो जाएगा, 0। ये इस तरीके से हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गया। क्या इस तरह के बराबर है? इसके इक्वल टू, ठीक है जी। 3x³ - 5x² - 11 - 3 यही आया है क्या? हाँ बिल्कुल यही आया है। तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन का है वेरिफिकेशन। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य को हम लोग प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। पहले हम लोग क्या करना है? शून्यक निकालना है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है हमें? पहले शून्यक निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्या है? एक x² - 2x - 8 है ना। ये क्या है? द्विघात बहुपद है, इसका हमें शून्यक निकालना है। शून्यक बोले तब, चाहे जीरो निकाल बोले तब। तो अगर शून्यक निकालना है तो पहले जीरो के बराबर कर देंगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू अगर शून्यक जो निकला उस वैल्यू को अगर x की जगह रखेंगे तो क्या होगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x²। अब हम लोग को क्या करना है? -2x को इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो, पहला और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। ठीक है दोस्तों, कितना होगा बताइए? 8 है। -4x + 2x कर सकते हैं ना। -4x
और प्लस 2x। इन दोनों को अगर सम कीजिएगा तो -2x होगा, लेकिन इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूनी क्या होगा 8, यहाँ पे 8 के बराबर हो जाएगा। बस देख लीजिए दोस्तों, x पहला और जो थर्ड टर्म इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 8x² हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये पहला टर्म और यहाँ -8 है तो इससे -8x² हो जाएगा। यहाँ पे -4x और प्लस 2x इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -8x² के बराबर हो जाएगा। हम लोग का क्या सही है इतना। अब इसमें क्या है 4 टर्म है तो दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिए, x² -4x प्लस 2x -8 है ना। इन दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों टर्म को एक साथ लीजिए। इसमें अगर एक टर्म को एक साथ लीजिएगा तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x -4 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, x माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या है इन दोनों में जो कॉमन क्या है x -4 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +2 बचेगा = 0। अब क्या होगा, अब एक बार इसको 0 कीजिए और उसके बाद में इसको 0 कीजिए, x -4 = 0 हो जाएगा और x + 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ पे x -4 = 0 है तो क्या होगा x = 4 और यहाँ पे x = -2। ये 2 जीरोज हो गया, आ गया कि नहीं 2 जीरोज। अब हम लोग क्या करना है, इसका सत्यता भी जांच करना है, किसका शून्यकों के गुणकों का। अब ये मान लीजिए कि 2 जीरोज आ गया, 2 जीरोज है, एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो जाएगा, है ना। अल्फा = मान लीजिए 4 आ गया, बीटा = कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 4 - 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 × -2 कितना होगा -8। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करना है, इसको हमको वापस गुणा के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब क्या होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के बराबर होता है और अल्फा डॉट बीटा जो होता है c/a के बराबर होता है। ठीक है, अब a को हम लोग क्या ले लेते हैं 1, हमेशा क्या करना है a को 1 ले लेना है। a को 1 ले लीजिएगा तो क्या होगा b = अल्फा प्लस बीटा का क्या आया था 2 आया था, a को अगर 1 ले लिए तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ है। c का वैल्यू कितना आ जाएगा, c/a का वैल्यू कितना, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना है -8 है, -8 के बराबर कर दीजिए। a का वैल्यू 1 है यहाँ पे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तब इससे हमें वापस क्या करना है, x² x और प्लस कांस्टेंट है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है -2 है और c का वैल्यू कितना है -8 है, -8 है। तो क्या यही आ गया ना आंसर, x² -2x -8 = 0। यही था बहुपद भी यही तो था, वेरीफाई हो गया वापस। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, हो गया ना वेरीफाई, यही आया है, यही हम लोग का वेरीफाई भी हो गया। क्या ये वेरीफाइड हो गया है। अब दोस्तों इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें से एक और मैं क्वेश्चन कर देता हूँ जो आपको मुश्किल लगता हो। कौन सा मुश्किल लग रहा है बताइए। चलिए हम लोग सेकेंड भी आसान है, थर्ड चलिए थर्ड एक बार हम लोग करके देखते हैं। 6² - 3 - 7x। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, 6² - 3 - 7x, यही है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, अब हम लोग पहले सजा लेते हैं। पहले क्या होता है, x² वाला टर्म, फिर इसके बाद x वाला टर्म आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या होगा = 0 हो जाएगा। फिर वापिस हमें पहला और थर्ड टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 6×3 = 18 x² के बराबर है। अब ये मिडिल वाला टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इन दोनों का गुना जो है इसके बराबर हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसमें देखने में इससे पता चला 18 में 9 आएगा तो इसको भी 9 के फॉर्म में तोड़ देंगे। कितना होगा -9x + 2x, होगा कि नहीं बताइए। अच्छा दोस्तों, ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि 6x² -3 है, 34 18 माइनस के साथ आएगा। अब इसको गुना कीजिए, 9 दूनी 18 -18 के बराबर हो गया ना, हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करना है, ब्रेक करना है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों,
अब ये 4 टर्म हो गया, 4 टर्म में 2 टर्म के हिसाब से लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 तो कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बचेगा क्या? 2 और x माइनस 3 कॉमन है तो 3 ले लिए तो 3 बचा सिर्फ। ठीक है दोस्तों, प्लस इसमें क्या कॉमन है? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x माइनस 3 कॉमन है, 2x माइनस 3 बचा क्या? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब या तो इसको 0 कर दीजिए, नहीं तो इसको 0 कर दीजिए। तो 2x माइनस 3 अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 1/3 हो जाएगा। ये दो हमारे पास क्या हो गया? अल्फा और बीटा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको वापस क्या करना है? वेरीफाई करना है। फिर वापस से क्या है? हमें इक्वेशन वापस निकालना है, वही वाला इक्वेशन। तो कैसे होगा? शून्य कितना है? 2 शून्य के। मान लीजिए कि अल्फा आ गया 3/2 और बीटा इसको मान लीजिए क्या? 1/3 माइनस 1/3। ये 2 शून्य निकल गया है। अब क्या था दोस्तों? शून्य का जो सम है किसके बराबर होगा? माइनस b/a के बराबर होगा कि नहीं? सम कर लीजिए, 3/2 माइनस 1/3, इन दोनों का सम कीजिएगा तो क्या होगा? कीजिए सम। 6 2 3 6 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 2, क्या होगा? 7/6। तो माइनस b/a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7/6। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं? a को वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। a का वैल्यू हमेशा 1 लेके चलिए। a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू a का वैल्यू हमेशा हम लोग 1 लेके चलते हैं। a का वैल्यू अगर 1 है, a का वैल्यू हमेशा हम लोग 1 लेके चलते हैं। अगर a का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा? माइनस b/a। तो b का वैल्यू कितना होगा? माइनस 7/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? c का वैल्यू, अल्फा और बीटा क्या होता है? c/a होता है कि नहीं? होता है। तो अल्फा कितना है? 3/2 है, और बीटा कितना है? माइनस 1/3 है। चलिए c का वैल्यू कितना होगा? c/a का वैल्यू 1 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 7। अब हमें a b c तीनों पता है, x स्क्वायर, x और क्या है? कांस्टेंट है। तो ये b यहाँ पे आएगा, कितना है? माइनस 7/6, और c कितना है? माइनस 7, ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? इसको जो भी हर में है उसको 1 के बराबर करना है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे? 6 से मल्टीप्लाई कर दे। 6 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 6² माइनस 7x। तो क्या हमारे पास जो है सेम इक्वेशन है? जो भी निकला है वो 6² माइनस 7x माइनस 3। तो ये है 6² माइनस 7x माइनस 3 आया है दोस्तों। यहाँ पे 3 ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद से करके माइनस 3 हो जाएगा। हम लोग इसमें एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं जो मुश्किल लग रहा है। कौन सा मुश्किल लग रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। t² माइनस 15 इसको करके देखते हैं। t² माइनस 15 को, यह है हालांकि बहुत आसान। t² माइनस 15 को, इसका पहले हम लोग क्या करते हैं? शून्य निकालते हैं। शून्य के 0 के बराबर करना होगा। t² माइनस 15 है दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। a² माइनस b², दो तरीका है इसको करने का। ये सीधा a² माइनस b² पर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस b, और क्या होता है? a माइनस b, ये होता है। जब भी दो ही टर्म हो, ठीक है, तो a² माइनस b² फॉर्म में निकाल सकते हैं हम लोग।
ए स्क्वायर जो है टी स्क्वायर है और बी स्क्वायर के फॉर्म में है। अच्छा 15 को स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 15 को अगर अंडर रूट करके इसको होल स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ए कितना है? ए तो टी के बराबर हो गया और बी कितना है? माइनस रूट 15 के बराबर है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही तो करना है। ए कितना होगा? टी। बी कितना होगा? रूट 15। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है? टी। बी कितना हो गया? माइनस रूट 15। ऐसा समझ लो दोस्तों। अब क्या है, एक बार इसको जीरो कर देंगे, फिर इसके बाद इसको जीरो कर देंगे। इसको जीरो करेंगे तो क्या होगा? टी इक्वल टू माइनस रूट 15। इसको जीरो करेंगे तो क्या होगा? टी इक्वल टू प्लस रूट 15। ऐसा समझ लो दोस्तों। तो इसको वापस हम लोग क्या करना है? अब हम लोग वापस क्या करते हैं? वेरीफाई कर लेते हैं। अब 2 जीरोज आ गया तो एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस रूट 15 डॉट रूट 15। अंडर रूट क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस 15 ही बच जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के। और अल्फ़ा डॉट बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के होता है ना। तो ये इसी किसके बराबर है? सी बाई ए के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ए का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं। ए का वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 0 इक्वल टू क्या? माइनस बी बाई ए है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी बाई ए का वैल्यू कितना है? माइनस 15 है ना। ए अगर 1 ले तो सी कितना हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा। हम लोग सब पता है एक्स स्क्वायर। एक्स के यहाँ पे क्या है? टी है। एक्स स्क्वायर नहीं, क्या है यहाँ पे? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर टी और प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। ए कितना लिया है? 1 लिया है तो 1 का 1 ही रह जाएगा। बी हम लोग कितना लिया है? 0 हो जाएगा। सी कितना है? माइनस 15 तो माइनस 15 हो जाएगा। टी स्क्वायर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस 15 हो जाएगा। क्या स्टार्टिंग में यही था? यस, बिल्कुल यही था। तो हो गया ना वेरीफाई? यस, वेरीफाई। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन किया जाए? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। 4 फिर भी करके देख लेते हैं हम लोग। 4u स्क्वायर प्लस 8u है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं। आसान है, जीरोज के बराबर करना है तो क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर होगा। इसमें दोनों में क्या है? u कॉमन है। क्या क्या कॉमन है दोनों में? जब भी इस कांस्टेंट वाला टर्म अगर गैप होगा तो बहुत ही आसान हो जाता है। एक टर्म इसमें क्या है? u है। एक तो u कॉमन होगा, दूसरा क्या है? इसमें 4 भी कॉमन होगा। तो 4u कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या? एक u बचेगा। इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब या तो इसको 0 कर दीजिए, नहीं तो इसको 0 कर दीजिए तो ये हो जाएगा। 4u 0 है तो u कितना हो जाएगा? 0। दूसरा क्या? u प्लस 2 0 है। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको वापस क्या करना? वेरीफाई करना है। तो अल्फ़ा मान लीजिए 0 हो जाएगा और बीटा कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 0 माइनस 2 कितना होगा? माइनस 2। ये किसके बराबर हो जाएगा? बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। बी बाई ए माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या है? ए को 1 ले लेते हैं। ए को 1 लेंगे तो क्या होगा? बी का वैल्यू माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 के बराबर हो जाएगा बी का वैल्यू। अब अल्फ़ा डॉट बीटा कितना हो जाएगा? सी बाई ए हो जाएगा। अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा कितना है? 0 है, बीटा कितना है? माइनस 2 है। ये 0 के बराबर हो जाएगा और सी बाई ए। ए अगर 1 है तो सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वापस करके देखिए, यू स्क्वायर फिर u फिर कॉन्स्टेंट। यू स्क्वायर कितना है? ए कितना है? 1 ले लिए हैं तो 1 हो जाएगा। माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू कितना है? 2 आया हुआ है, 2 प्लस 2। और सी का वैल्यू कितना है? 0 है तो 0। यू स्क्वायर प्लस 2u, ये तो था, ये था। अच्छा ये मत सोचिएगा कि इसके बराबर ही लाना है। चलिए इसके बराबर भी लाना है
इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो हो गया ना बराबर, क्या वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड यस। अब हमें लगता है कि इसे प्रश्न नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर कर लिया हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ही। चलिए फिर भी एक देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। एक देखिए, द्विघात बहुपद दिया हुआ है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। शून्य कौन सा है, अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 का 1/4 अल्फा प्लस शून्य का योग दिया 1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1 ये दिया हुआ है। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताइए। अल्फा प्लस बीटा जो होता है या शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, a का तो हमेशा 1 लेके चलिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है कि नहीं। अगर और c/a अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 दिया हुआ है। a का वैल्यू इसमें अगर 1 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -1/4 होगा, -1/4 हो जाएगा। c/a का वैल्यू कितना है, -1 है। अब a का वैल्यू अगर 1 लीजिएगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे c का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें सब कुछ पता है तो हमें क्या निकालना, द्विघात बहुपद निकालना है। मान लीजिए कि हम लोग x वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में लिखते हैं। द्विघात बहुपद लिखना है। बहुपद अगर से लिखना है तो हमें 0 के बराबर करने की जरूरत नहीं है। a का 1 है, b का वैल्यू -1/4 है, c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -1। अब हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 4 है, हमें डिनोमिनेटर में क्या रखना है, कुछ भी नहीं रखना होता है। तो सब में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सब में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x। यही हो जाएगा हमारे पास द्विघात बहुपद। इसको पॉलिनोमियल p के फॉर्म में लिखिए, तब चाहे फंक्शन f के फॉर्म में लिखे तो बात बराबर ही है। ये हमारे पास क्या होगा, द्विघात बहुपद आ गया है दोस्तों, समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर एक और इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 √2 और 1/3 है। √2 क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 का 2 अल्फा क्या है, √2 और बीटा क्या है, 1/3 है। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा प्लस बीटा कितना ले लें, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √2 प्लस 1/3 ये 3 है। ये होगा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होगा, b/a के बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर। अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। ये कितना किसके बराबर, c/a के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग a को अगर 1 लेते हैं तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7 होगा, √2 प्लस 1/3। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू अगर 1 है तो c का वैल्यू सेम √2/3 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग पॉलिनोमियल जो है x के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये होता है। a का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 तो सिर्फ x स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है, √2 प्लस 1/3 x के बराबर। ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू क्या है, √2/3। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें
सबको डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 हमें कीजिए, अगर 3 से मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे क्या होगा, 3√2 हो जाएगा, प्लस ये 1 हो जाएगा x, प्लस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या से √2 बचेगा। ये आपका पोलिनोमियल हो गया, ठीक है दोस्तों। देखते हैं एक दो और क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं इसमें, बाकी सब तो आसान है, सारे सारा क्वेश्चन आसान है, हो जाएगा आपसे। चलिए फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा करें, थर्ड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अल्फा मान लीजिए 0 है और बीटा कितना है, √5 है। इसमें तो आसान है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 0 + √5 के बराबर हो जाएगा। अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, 0.5, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर। ए हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ए अगर 1 ले लेंगे तो क्या होगा, बी का वैल्यू -√5, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, c/a के बराबर हो जाएगा। अल्फा डॉट बीटा क्या होगा, 0 × √5, 0। ए का वैल्यू अगर 1 है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमें फिर इसका पोलिनोमियल निकालना है, x² + bx + c के फॉर्म में, है ना। ए तो 1 ले लिए हैं, बी है कितना, √5 है, सी 0 है, तो x² + √5x, ये हो जाएगा पोलिनोमियल हमारा। दोस्तों इस तरह से देख लेते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो प्रश्न वाले 2.2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों NCERT वालों के लिए तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड में क्या इसके अलावा भी 2 और एक्सरसाइज हैं, तो वो हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।